नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और साहिवाल से विधायक सुनील शर्मा जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। यूपी में कुछ समय बाद चुनाव है, 1-1.5 साल चुनाव में बचा हुआ है। विपक्ष की तरफ से चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, लगातार ये कहा जा रहा है कि यूपी में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। तो क्या वाकई ऐसा है? अब उनको कोई और आधार नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ जाति का लेकर के आते हैं। इस प्रकार उनके कहने से ब्राह्मण कोई उकसावे में आने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी सरकार है, माननीय योगी जी सन्यासी हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। यहाँ राष्ट्र धर्म को मानने वाले, भारत माता को माता मानने वाला हर व्यक्ति समान है, वो सबकी समान सुरक्षा है। अब हत्याएं, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ये भी सत्य है कि जब से सृष्टि बनी है इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन उन घटना करने वालों के विरुद्ध योगी सरकार बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। किसी के साथ कोई रहमदिली नहीं है। जो ऐसा करेगा वो दंडित होगा, जेल जाएगा, पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, उनको सजा दिलाई जाएगी और इसमें कोई किसी प्रकार की नरमी नहीं है। सबके लिए समान रूप से हमारी सरकार काम कर रही है। यूपी के जब चुनाव हो रहे थे 2017 में, आपने खुद इस चीज़ को कई बार उठाया कि यूपी में जंगल राज है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता, जो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हों बीजेपी के अमित शाह हों, चाहे बीजेपी प्रभारी हों, लगातार इस चीज़ को उन्होंने बड़े जोर शोर से उठाया था कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, यूपी में जंगल राज है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में यूपी में जंगल राज स्थापित हो चुका है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तो कितनी कानून व्यवस्था ठीक हुई है? उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध लगभग समाप्त है। देखो, अपराध तो मैं ये नहीं कह सकता, दो चीज़ हैं। एक तो ये कि अपराध और अपराधियों पर कोई नियंत्रण ना हो, खुला अपराध करने की छूट हो, थानों में उनको संरक्षण मिल रहा हो, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा हो। दूसरा एक, अगर किसी ने अपराध कर दिया तो उस अपराधी को सजा मिले, दंडित किया जाए और अपराध करने से पहले अपराधी भयभीत हो। आज माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में ऐसे वातावरण का निर्माण किया है कि अपराधी तख्ती डाल करके थाने में जाते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिएगा। संगठित अपराध पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। अपराधी या तो जेल में है या चले गए। ऐसी सुशासन बहुत लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। हमने भ्रष्टाचार और गुंडाराज दोनों पर नियंत्रण किया, दोनों को समाप्त करने का काम किया। लगभग आपको 3-3.5 वर्ष, 3.25 वर्ष हो चुके हैं विधायक बने हुए। विधायक के तौर पर आपके सायावाद विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य कौन कौन से हैं जो बड़े विकास कार्य आपने कराए? वैसे तो विकास कार्यों के बारे में मेरे क्षेत्र की जनता से पूछो तो वो ज़्यादा अच्छा बता पाएगी। हमने हर तरह का विकास क्षेत्र में किया है। हमने बड़े काम भी किए हैं, हमने छोटे काम भी किए हैं। हमने अगर प्राइमरी स्कूल्स को ले लिया जाए तो मेरे भी उसमें 53 स्कूल है। मैंने हर स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराया है। आज मेरी विधानसभा में कोई बच्चा टाट पट्टी पर बैठ करके सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, वो फर्स्ट क्लास उत्तम श्रेणी की बेंच पर और डेस्क पर बैठ करके पढ़ता है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार कायाकल्प के कार्यक्रम लाई है, जिसके अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के सभी स्कूलों को कायाकल्प किया जाएगा। उसको हम करा रहे हैं। हमने नूरनगर के विद्यालय को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करके दिखाया, उसका सौंदर्यीकरण किया। ये तो छोटी सी बात है। 29 डिस्पेंसरी मेरे क्षेत्र में संचालित है, जहाँ नियमित रूप से डॉक्टर आते हैं, मरीज देखते हैं। हर मोहल्ले में वो डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं, उन पर दवाइयाँ मिलती हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलवाए गए। ये मैं छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर बड़ी चीज़ बताऊँ तो मेरे विधानसभा में उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट बना है। मेरी विधानसभा में मेट्रो बनी है, जो नए बस अड्डे तक चल रही है, हमारे विधान कार्यकाल में हुई है। मेरे विधानसभा में एलिवेटेड रोड बनी है। मेरी विधानसभा में कैलाश मानसरोवर हाउस बना है। मेरी विधानसभा में उत्तरांचल भवन, पूर्वांचल भवन बन रहे हैं। ये बड़े बड़े ऑडिटोरियम भी, विश्व स्तरीय जो वो स्टेडियम बन रहा है, वो हमारी और मुरादनगर विधानसभा के दोनों में मिला जुला है। तो ये बड़े काम भी हुए। सड़कों का हमने जाल बिछाया है। मेरी इस विधानसभा साहिबाबाद जाम के लिए जानी जाती थी, आज पूरी विधानसभा जाम मुक्त है। जल भराव के लिए जानी जाती थी, हमने अधिकतर नाले बना करके पानी निकासी का काम किया है।
तो हर क्षेत्र में हमने काम किया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में खोड़ा आता है, 183 किलोमीटर गलियों की लंबाई है जो सारी की सारी कच्ची और टूटी हुई थी। आज आप रात के 12 बजे भी जाइएगा तो दिल्ली से अच्छी लाइट जलती मिलेगी और हर गली पक्की इंटरलॉकिंग टाइल या सीमेंटेड रोड से है। एक बूंद खोड़ा के अंदर पानी नहीं रुकता है, सारा पानी नाले नालियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। जो नरक था खोड़ा, उसको हमने स्वर्ग बनाने का काम किया।